नमस्कार मित्रों, आप सबका हिमांशु हिमगिरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोगों के बीच सिंधुवास सर और सत्यवंत सर कुछ वीडियो अपलोड किए हैं और उसको आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक अगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बेल आइकन का जो बटन होता है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आपको नए नए वीडियो आपको मिल जाए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, आप लोगों के बीच में आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? बायोलॉजी से संबंधित विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जीव विज्ञान रखा हुआ है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक बायो के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमको उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या है। तो चलिए हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है, बेसिक चीज़ों से जो क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में। तो देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है बायोलॉजी। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि आखिरकार ये जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? सबसे पहले तो इसकी परिभाषा ही बनती है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर हम लिख देते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? जीवधारियों का अध्ययन किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की अगर बात करें तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई, लेकिन इस बायोलॉजी शब्द की बात करें, इसका किसी भी चीज का कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ भी होता है। तो आप देखेंगे कि बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान, इसका क्या शाब्दिक अर्थ है। तो ये जो बायोलॉजी है जीव विज्ञान, बायोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा के, किस भाषा के? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्द हैं? जैसे मान लीजिए लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, ग्रीस भाषा, इस तरीके से भाषा होती है। तो वही बायोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और लॉजी। और लॉजी को कहीं कहीं आप लोगस भी देखेंगे, ऐसे लोगस। तो बायो का अर्थ होता है जीवन, लाइफ यानी कि जीवन। और लोगस का क्या अर्थ होता है? लॉजी जिसको बोलते हैं, स्टडी यानी कि अध्ययन। तो क्या हो गया है? जीवन का अध्ययन करना। इसका शाब्दिक अर्थ निकल कर क्या आता है
बायोलॉजी ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोलोगस। बायो का अर्थ होता है जिससे लगाया जाता है जीवन से, और लोगस का अर्थ अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन करना ही क्या है, बायोलॉजी। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब ये बात करते हैं, ये जो आपको बायोलॉजी जो शब्द दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहले इसका प्रयोग कौन किया था? सर्वप्रथम इसका प्रयोग कौन किया था? प्रश्न क्या है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क जो है ये फ्रांस के निवासी हैं, जानते होंगे, हम लोग कभी पढ़ेंगे लैमार्कवाद। लैमार्क की थ्योरी क्या कहती है, वंशागति का जो सिद्धांत तो जो दिए थे जो जिराफ के गर्दन के ऊपर, तो उसको हम कभी पढ़ेंगे कि लैमार्कवाद क्या है। तो लैमार्क ये फ्रांस के निवासी है, ट्रेविरेनस जो है ये कहाँ के निवासी हैं, जर्मनी के निवासी हैं। तो आप देखेंगे बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस नाम के साइंटिस्ट ने किए थे, एक वैज्ञानिकों ने किए थे। ये कब किए थे? 1802 ईस्वी में। कई बुकों में जैसे लूसेंट में आपका 1801 ईस्वी दिया हुआ है, लेकिन बहुत सी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बुकों में 1802 ईस्वी दिया हुआ है। तो 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब बात करते हैं आगे, तो बायोलॉजी के अंतर्गत आप देखेंगे तो सजीवों का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से अगर बात करें जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान की दो महत्वपूर्ण शाखाएं, कितनी महत्वपूर्ण शाखाएं? दो। जीव विज्ञान की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। और ये जीव विज्ञान की दो महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी हैं जो स्टडी हम लोग करते हैं? जीव विज्ञान की दो महत्वपूर्ण शाखा है, एक तो है जंतु विज्ञान और एक है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इसको अंग्रेजी में जूलॉजी कहा जाता है जंतु विज्ञान को, और इसको बॉटनी। अब प्रश्न ये आता है कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं और वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की दो महत्वपूर्ण शाखा है, आप जानते हैं जीव विज्ञान की दो महत्वपूर्ण शाखा हो गई, एक हो गया जंतु विज्ञान जूलॉजी और एक हो गया वनस्पति विज्ञान बॉटनी। तो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? बिल्कुल आसान है, जैसे आप लिखे हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक उसी प्रकार विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वह जंतु विज्ञान कहलाता है। क्या आप देखे हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वह जंतु विज्ञान कहलाता है। आप देखेंगे जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक, तो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु।
अरस्तु जो है ये जंतु विज्ञान के जनक हैं। जंतु विज्ञान के ही नहीं बल्कि जो बायोलॉजी जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के भी जनक यही माने जाते हैं। जंतु विज्ञान और ये जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक कौन है? अरस्तु हैं। इनको क्यों कहा जाता है अरस्तु को? यह यूनान के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे अरस्तु। आप देखेंगे इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय आप देखेंगे तो जो अरस्तु जो थे यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक कह लीजिए, साइंटिस्ट कह लीजिए, फिलासफर कह लीजिए, तो ये जो अरस्तु हैं लगभग उस समय 500 जंतुओं का अध्ययन किए थे। कितने जंतुओं का अध्ययन किए थे? 500 जंतुओं का अध्ययन किए थे। रचना, उसका वर्गीकरण, जनन इत्यादि का वर्णन किए थे एक पुस्तक में। इनकी पुस्तक का एक नाम है, इनका बहुत एक फेमस बुक है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या नाम है इनका? हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो अरस्तु जो थे ये अपने बुक हिस्टोरिया एनिमेलिया में वर्णन है कि ये लगभग कितने जंतुओं का अध्ययन किए थे? 500 जंतुओं का ये विस्तार से अध्ययन किए थे, इसलिए इनको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जीव विज्ञान के अंतर्गत आप देखेंगे सबसे पहले यही उसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किए थे बायोलॉजी का, इसलिए इनको बायोलॉजी व जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो अरस्तु से संबंधित ये बातें मुख्य रूप से आप याद कीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि जो कैरोलस लिनियस की बात आएगी, तो कैरोलस लिनियस से संबंधित कुछ चीजें यहाँ पर हम बताएंगे। लेकिन जब वर्गीकरण वाला चैप्टर लेकर आएंगे तब उस समय बताएंगे कि सबसे पहले ये कौन कौन से वर्गीकरण किए थे। वनस्पति समूह और जंतु समूह बांटे थे अरस्तु। फिर इसके बाद कैरोलस लिनियस आए, फिर आर.एच. व्हिटेकर 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली लाया था। तो ये हम वर्गीकरण वाले टॉपिक में हम उसका स्टडी करेंगे। अभी हम थोड़े थोड़े इसका हम बेसिक जान लेते हैं, नॉलेज की क्या है। तो देखिए, तो जंतु विज्ञान से संबंधित इतना चीज आप जान गए कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जीव की आप देखेंगे साइंस यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। अरस्तु जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का जनक माने जाते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलिया, इसमें लगभग 500 जंतुओं का अध्ययन किए थे, इसलिए इनको जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा वनस्पति विज्ञान के बारे में कि वनस्पति विज्ञान क्या है, बॉटनी। तो जैसे आप परिभाषा देखे हैं, जैसे आप परिभाषा देखे हैं जंतु विज्ञान का, उसी तरीके से वनस्पति विज्ञान के बारे में भी देखते हैं। तो देखिए, ये जो वनस्पति विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों और पादपों का अध्ययन किया जाता है। किसका? वनस्पतियों और पादपों का अध्ययन किया जाता है। यह वनस्पति विज्ञान कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। आप जानते होंगे कि ये जो वनस्पति विज्ञान है, इस वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक। तो वनस्पति विज्ञान के आप जनक जानते होंगे, इनका नाम है, एक ग्रीस के बहुत साइंटिस्ट थे, बड़े साइंटिस्ट थियोफ्रेस्टस। ग्रीस के एक साइंटिस्ट थे थियोफ्रेस्टस। यह वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। जिस प्रकार अरस्तु ने 500 जंतुओं का अध्ययन किया था, उसी प्रकार इन्होंने भी लगभग 500 पादपों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किए थे। पादपों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन थियोफ्रेस्टस ने 500 लगभग पादपों का अध्ययन किए थे, इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को। ठीक है,
फिर इसके बाद आप देखेंगे ये जो थियोफ्रेस्टस है, ये जो 500 पादपों का अध्ययन जो किए थे, इसका जो जिक्र है ये इनके ही बुक में जिक्र है। और इस थियोफ्रेस्टस के बुक का क्या नाम है, इनकी किताब का क्या नाम है, इनके किताब का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। बात करें हिस्टोरिया प्लांटेरम, तो ये पादप इतिहास का एक पुस्तक है इनका, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसी हिस्टोरिया, जैसे हिस्टोरिया एनिमेलिया ये किसकी पुस्तक थी, अरस्तु की, और उसी तरीके से हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी पुस्तक है, तो आप क्या कहेंगे, थियोफ्रेस्टस की है। तो ये थियोफ्रेस्टस ने ये कार्य किए थे। अब हम देखते हैं कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंतर्गत जो चीजें मुख्य रूप से, जैसे आप देखेंगे इसका वर्गीकरण, तो क्या है इसका वर्गीकरण, वो वर्गीकरण वो थोड़ा लॉन्ग होगा। सबसे पहले हम बायोलॉजी का मुख्य चीजें हम लोग देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट शाखाएं पढ़ेंगे। तो इसके बाद वाले वीडियो में, ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसके बाद वाले वीडियो में सबसे पहले हम बायोलॉजी की शाखाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं इनका स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक इसको भेजिए।